जयपुर से खबर। मंगलम सिटी में आधी रात को फाइनेंसर का अपहरण हो गया। कार सवार 3 बदमाशों ने अपहरण किया। बदमाशों ने मारपीट करने के बाद वसूली की धमकी दी। कहा 4 दिन में 5 लाख रुपए नहीं देने पर वापस अपहरण करेंगे। और अपहरण के बाद हरकत में कमिश्नरेट पुलिस आई। फाइनेंसर को सड़क पर छोड़कर बदमाश भाग गए। बदमाशों की तलाश में कालवाड़ पुलिस जुटी हुई है। अपहरण के बाद कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आई और मारपीट के बाद बदमाश फाइनेंसर को सड़क पर छोड़कर भाग गए। मंगलम सिटी में फाइनेंसर का अपहरण हुआ और 4 दिन में 5 लाख रुपए देने की बात कही गई और अगर रुपए नहीं दिए गए, नहीं पहुंचाए गए तो फिर से अपहरण कर लेंगे। ये धमकी भी बदमाशों की ओर से फाइनेंसर को दी गई। कार सवार 3 बदमाशों ने अपहरण किया और धमकी दी, मारपीट की। उसके बाद सड़क पर ही छोड़कर फाइनेंसर को बदमाश भाग गए। ये कहा गया कि 4 दिन में अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर से अपहरण कर लेंगे। ये धमकी दी गई, साथ ही मारपीट की गई और उसके बाद सड़क पर ही फाइनेंसर को छोड़कर बदमाश वहां से भाग गए। जैसे ही सूचना मिली अपहरण के बाद कमिश्नरेट पुलिस भी हरकत में आई और लगातार बदमाशों की तलाश जारी है। मारपीट करने के बाद बदमाशों ने वसूली की धमकी यहां पर दी और ये कहा कि 4 दिन में अगर 5 लाख रुपए नहीं देते हैं तो वापस अपहरण किया जाएगा। मारपीट की गई, धमकी दी गई और उसके बाद फाइनेंसर को सड़क पर ही छोड़कर बदमाश भाग गए। बदमाशों की तलाश में कालवाड़ पुलिस जुटी हुई है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या पूरी अपडेट, किस तरीके का ये पूरा मामला रहा? देखिए मनीषा, जयपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत राजधानी जयपुर के अंदर कालवाड़ रोड के ऊपर मंगलम सिटी है। यहाँ पे कल रात को लगभग 11:30-12 बजे एक व्यापारी का अपहरण होता है। 3 बदमाश एक फ्लैट में घुस के व्यापारी का अपहरण करते हैं और बाद में कार में उसको लेकर बदमाश वहां से चले जाते हैं। और जैसे इस अपहरण के मामले की सूचना जब फैलती है तो जो कमिश्नरेट पुलिस है वो पूरे मामले में हरकत में आ जाती है और वहाँ पे लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो पुलिस थाने हैं, जैसे कालवाड़ और अन्य पुलिस थाने की टीम है, वहाँ पे मौके पे पहुंचती है और उसके जो परिवार वाले हैं तो मौके पे उनसे बात करते हैं। लेकिन करीबन लगभग 1-2 घंटे तक पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं लगता और बाद में लगभग रात को 1 बजे के आसपास जो सूचना आती है कि जो व्यापारी है, जो फाइनेंसर है, तो उसको जो ये बदमाश है तो वहां से घटनास्थल से करीब 5-6 किलोमीटर दूर कार के अंदर छोड़ के पटक के जाते हैं। बाद में इस और फाइनेंसर से बात करती है तो फाइनेंसर जो है आदित्य जैन नाम है उसका, और वो पुलिस को बताता है कि बदमाश जो है उसका अपहरण सिर्फ वसूली के लिए किया था और बदमाशों ने यह कहा कि 4 दिन के अंदर 5 लाख रुपए दे देना, अन्यथा फिर वापस उठा ले जाएंगे और जान से मार देंगे। बदमाश का यह भी कहना था कि जो पीड़ित है उसका यह भी कहना था कि बदमाशों के पास में पिस्टल भी थी और पिस्टल के साथ में उसके जो है उसको धमकाया गया और ये कहा गया कि जो वसूली है वो पिछले जो आगे 4 दिन है उसके अंदर दे दी जाए, अन्यथा उसके साथ में किसी भी तरीके से कोई भी वारदात हो सकती है। अब पुलिस के सामने पुलिस ने जब इस मामले में पूछताछ की तो एक नाम है जो वो फाइनेंसर बता रहा है कि वो एक नाम को जानता है, चाकसू का रहने वाला है, बजरंग दल का एक नेता है दिनेश चौधरी, उसका नाम उसने बताया है। और बाकी जो 2 अन्य बदमाश है उसके बारे में वो नहीं जानता है। तो कुल मिला के 3 बदमाश है, एक बदमाश को नामजद कर लिया गया है और तीनों बदमाशों की पुलिस है जो पहचान में जुटी हुई है और उनकी पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी तक कोई भी बदमाश जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और पूरे मामले में पुलिस जो है बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जी मनीषा। बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फाइनेंसर को सड़क पर छोड़कर बदमाश भाग गए। फिलहाल पुलिस लगातार प्रयास कर रही है बदमाशों को पकड़ने का। फिलहाल वक्त है